हेलो दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरा नाम धनुष कुमार वर्मा है। मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पे हूँ। पहले मैं मेरी एक एकेडमी थी जिसमें मैं अपने बच्चों को मैथ्स पढ़ाया करता था, मैथ्स और रीजनिंग में पढ़ाता था। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाया था और वहाँ से पढ़ाते पढ़ाते मैंने कई एग्जाम्स हैं जो निकाले हैं, जैसे हरियाणा में, हरियाणा गवर्नमेंट में, सेंट्रल लेवल में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, रेलवे में। अब रेलवे में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर हूँ। तो उस समय मैं मैथ पढ़ाता था। तो आज मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे जो है मैथ्स को कर नहीं पाते। कारण क्या है मैथ्स ना करने का? क्योंकि प्लस टू करते ही अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो जैसे हम कोर्स लेते हैं तो वहां पे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो बच्चों को अगर स्टार्टिंग से ही हाई लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे तो बच्चा इतनी जल्दी उसको पकड़ नहीं आएगा और उसका मैथ से इंटरेस्ट जो है धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो आज से हम एक शुरुआत करते हैं मैथ्स की, जिसमें हम मैथ्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाएंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे पे अगर आप छोड़ देते हैं कि मैथ्स को कराने की, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने मेरी सारी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो पक्का आपको मैथ में सारा का सारा आपका मैथ समझ में आएगा। क्योंकि हम मैथ्स को अच्छे तरीके से बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्टिंग में बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे। तो मैथ्स में जितने भी जानकार होते हैं, जिनको पता है, जिनको नहीं पता वो भी जाने, जिनको जिन जो जानते हैं अच्छी बात है। तो मैथ को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं अर्थमेटिक, दूसरे को बोलते हैं एडवांस मैथ। अर्थमेटिक जो है वो हर एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। जो स्टेट लेवल एग्जाम हो गए, सेंट्रल लेवल एग्जाम हो गए, तो उसमें अर्थमेटिक का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा पोर्शन अर्थमेटिक से पूछा जाता है। अगर आप ओवरऑल बात करे जाए तो पूरे पेपर में मैथ का अगर पेपर की बात करूं तो फिर 70% जो मार्क्स है वो अर्थमेटिक से ही आता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन अर्थमेटिक को 15 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब पूरा अर्थमेटिक को 15 चैप्टर के अंदर समराइज कर दिया। अगर हम 15 चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तो 70% मैथ आपका अच्छा होने के चांसेस होंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छा होता चला जाएगा। तो 15 चैप्टर्स है। तो उन 15 चैप्टर्स में अगर हम बात करते हैं तो उन 15 चैप्टर्स को भी मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी ए है, एक कैटेगरी बी है। ए कैटेगरी में जो मैंने इस चैप्टर्स को रखा है वे चैप्टर्स हमारे ही है। अगर हम ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले चैप्टर का नाम है काम, समय और भत्ता। वर्क टाइम और वेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा सेंट्रल लेवल का, गवर्नमेंट स्टेट लेवल का या अदर कोई भी टीचिंग लेवल का, जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना हो। ठीक है। तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक दो नंबर का पक्का आपको मिलता है हर एग्जाम में। ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या है? पाइप और टंकी। पाइप और टंकी, पाइप और सिस्टम, इसको हम पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर क्या आपका? मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मिक्स प्रोपोर्शन। चौथा चैप्टर क्या आपका? नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के चैप्टर होगा, उसको पढ़ेंगे। और पांचवा जो चैप्टर है समय, दूरी और चाल। जैसे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ऐसे ही ये चैप्टर भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में इससे भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। और इसी का एक पार्ट है रेल, उसको मैंने इसमें अलग से डाल दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, रेल के क्वेश्चन को इसके साथ मिक्स ना करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये तरीका, जिसमें मैं चैप्टर्स को तोड़ के ए और बी कैटेगरी में अरिथमेटिक को पढ़ाऊंगा, अगर आपको ये चीज समझ में आई, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं अगला जो वीडियो है जिसमें हम अपने सारे चैप्टर्स, 15 के 15 चैप्टर्स को कवर कर सके, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अगली वीडियो और अच्छे उत्साह से बना सकूं। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पहला चैप्टर लेके आएंगे और इस चैप्टर्स को भी कमाल की बात ये होगी, हम इन चैप्टर्स के अंदर भी टाइप वाइज क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। इसका क्या फायदा होगा दोस्तों? देखो, अब आप पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आपको पता नहीं चलता कि इस चैप्टर में कितने टाइप है और कितने तरह से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। बट मेरी जो वीडियो होगी इसमें चैप्टर्स को टाइप में डिवाइड किया जाएगा, ताकि आपको पता चले कि चैप्टर के अंदर इस चैप्टर के अंदर 10 टाइप है, 20 टाइप है, जिसमें हम 20 टाइप में लगभग सारा का सारा चैप्टर्स कवर कर लेंगे। और अदर कोई क्वेश्चन बाहर से आता है तो आपको पता चलेगा कि ये टाइप नहीं हुई है, तो उस टाइप को भी अलग से आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। वैसे तो मैंने जितने भी टाइप है कवर कर लिए लगभग, फिर भी अगर कोई टाइप बच जाता है तो उसको आपको पता चल जाएगा कि ये टाइप तो हमें पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि टाइप में अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा तो पता चल जाएगा कि 15 टाइप है, 20 टाइप है जो हमने कर लिए। तो ये क्वेश्चन तो उन टाइपों में है ही नहीं, तो आप उसको अलग से तैयारी कर सकते हैं। बट मेरी मानना ये है कि क्योंकि मैंने भी
अपनी तैयारी इसी तरीके से किया था और इसी तरीके से अपने मैथ को इम्प्रूव किया था। अगर आप इस तरीके से मैथ को पढ़ोगे तो मैं नहीं मान सकता कि आपका मैथ में आप ये कह सकते हो कि मेरा मैथ अच्छा नहीं होगा। तो जो जैसा भी बच्चा होगा, कोई भी बच्चा हो, वो अपना मैथ को सुधार सकता है। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा जिससे मैं बच्चों को इस तरीके से चैप्टर्स को डिवाइड कर सकता हूँ, तो आप उसमें कमेंट और लाइक करें, ताकि मैं अगला वीडियो, अपना पहला वीडियो जो इस सीरीज का, वो लेके आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय, गुड बाय।